तारकासुर का वध हो गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। मोक्ष प्राप्त होते ही तारकासुर आत्मलीन होकर के भगवान कार्तिकेय को नमस्कार करते हुए विमान पर बैठ करके स्वर्ग की ओर चला गया। बोलेंगे हर हर महादेव। एक छोटा सा हास्य प्रसंग निकलता है। एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान हरि की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे? विष्णु जी की। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो प्रथम पूज्य हो, जो प्रथम पूज्य हो। अब सारे गणों के पास काम, सब अपने काम में व्यस्त, सिर्फ दो आलसी गण भगवान भोलेनाथ के पास बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर बैठे आचमन किया, भगवान विष्णु को नमस्कार किया। नमस्कार करते ही पूजन को प्रारंभ किया। थोड़ी ही पूजा बड़ी थी कि उनको ध्यान आया कि भगवान हरि की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। अब एक गण को बुलाया, गण बिल्कुल आलसी। गण कहने लगा, हाँ प्रभु। कहने लगे थोड़ा सा बगीचे तक जाओ और तुलसी लेके आ जाओ। गण कहने लगा, प्रभु सच बताएं। कहला बताओ। कहला हम तुलसी को जानते ही नहीं है, होती कैसी है, कहाँ से लाए। अब आलसी तो आलसी, जितनी बात टाली जाए उतना टाल सको। अब दूसरा वहां आलसी, उसने कहा मेरी बारी। उसने तो मना कर दी कि मैं तुलसी नहीं जानता। दूसरा महाआलसी, उसने कहा अरे तुम नहीं जानते तुलसी को? अरे बताओ कितने महामूर्ख हो। अरे वो केले के पत्ते की तरह बड़ी होती है, केले के पत्ते के समान होती है, बहुत बड़ी होती है और उसमें अंगूर लगते हैं। ए भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो और महामूर्ख है। अब आलसी अपना काम कैसे टालेगा? ऐसे ही टालेगा। कहने लगे प्रभु हाँ मैं लेके आता हूं तुलसी। कहने लगे कैसे? कहने लगे जो केले के पत्ते की जैसी बड़ी होती है और उसमें छोटे छोटे खट्टे मीठे अंगूर लगते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे प्रभु बड़ी विचित्र माया है, एक काम करो। कहले हाँ प्रभु। कहले देखो तुम जा नहीं सकते हो, तुम पहचानते नहीं हो, मैं उठ नहीं सकता। जे तखत ले चलो, जे तखत बगीचे ले चलो। तखत को उठा गणों ने, हे भगवान इससे अच्छा तो तुलसी ही ले आते। अब बगीचे में ले गए, तुलसी तोड़ी। कह लगे ये तुलसी है। हाँ प्रभु देख लिया। कह लगे वापस ले चलो जहाँ पूजा हो रही थी। अब जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ तुलसी भगवान को ले जाए गए, भगवान को स्थान पर बिठा ला, तखत को स्थान पर रख दिया। भगवान कहने लगे अब तुलसी भूलोगे तो नहीं? कल नहीं प्रभु इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्म में भी नहीं भूलेंगे। तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी माया अपरंपार रही, लीला बड़ी अपरंपार रही। तो भगवान गणेश जी का आह्वान होना था, भगवान गणेश जी को व्रत करना था। एक दिन माता पार्वती स्नान की ओर गई थी। स्नान की ओर गई, भगवान भोलेनाथ का तो घर है और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पत्नी जया और विजया, दो उनकी सखी माता पार्वती के साथ वह भी स्नान कर रही। अब भगवान भोलेनाथ तो निर्भीक है। नंदी महाराज को द्वार पर बैठाया कि किसी को अंदर मत आने देना, हम स्नान कर रहे जा रहे हैं। अब स्नान करने जा रहे हैं, महादेव का आगमन हुआ। नंदी महाराज पहरे पे बैठे थे। नंदी महाराज ने कहा माता स्नान कर रही हैं। कहला घर हमारा है, रोकने वाले तुम।
कहा प्रभु चले जाओ। अब भगवान भोलेनाथ अंदर प्रवेश कर। माता पार्वती ने कहा कि हे नंदी, मैंने तुमसे मना किया था किसी को अंदर मत आने देना। और गणेश जी महाराज कहने लगे माता आपका आदेश का पालन करूं कि भगवान भोलेनाथ के प्रकोप का सामना करूं? अगर मैं आपके आदेश का पालन करता तो भगवान भोलेनाथ के प्रकोप को कौन झेलता, इसलिए मैंने रोकना उचित नहीं समझा। कहला ठीक है। अब जया और विजया ने माता पार्वती से कहा कि द्वार के लिए एक बुद्धि तीव्र वाला, अटूट बल वाला, ज्ञानी एक बालक होना चाहिए। तो माता पार्वती ने अपने उपटन मेल से छोटे से बालक को बनाया और उसके अंदर प्राण फूंक दिए। प्राण फूके और जन्म दिया। और भगवान गणेश जी उस मेल से उत्पन्न हुए और भगवान गणेश जी पूजे जाने लगे। हम जो भगवान गणेश जी को पूजते हैं वो उपटन से माथे से प्रकट होते हैं। तो भगवान गणेश जी को पहरे पर लगाया गया। भगवान गजानंद महाराज जी को पहरे पर लगाया गया। महादेव का आगमन हुआ। अब भगवान गणेश जी ने देखा ये कौन चले आ रहे, कपड़े भी पूरे नहीं पहने। ये कौन है जो कपड़े भी पूरे नहीं पहने, त्रिशूल हाथ में लिए, लगता है कोई भिक्षा मांगने वाला आ गया। अब गणेश जी ने कुछ उठा करके और रख दिया कि जैसे ही ये बोलेंगे हम उठा करके दे देंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे बालक आप कौन हो? कहने लगे मैं इस द्वार का द्वारपाल हूं। कहला चलो अच्छी बात है, ये सब भी भवो, खुश रहो। अब हटो, मुझे अंदर जाने दो। कहने लगे अंदर नहीं जाने देंगे, माता का आदेश है। तो भगवान भोलेनाथ अचंभित हो गए। कहला किस माता का आदेश है? कहला माता पार्वती का आदेश है कि किसी को अंदर नहीं जाने। कहला बेटा अगर तुम माता पार्वती के पुत्र हो तो मैं तुम्हारा पिता महादेव हूं। कहा कि मां ने कहा है किसी को अंदर नहीं, मतलब किसी को भी अंदर नहीं। अब भगवान भोलेनाथ उसको मनाए और वो बालक नहीं माने, टस से मस ना हो। भगवान भोलेनाथ मनाए, नहीं माने। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ क्रोधित होने लगे। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होने लगे कि अब इस बालक की जो हट है वो पार कर गई। तो नंदी ने हाथ जोड़े, प्रभु नादान है, प्रकोप मत दीजिएगा, हम समझा देते हैं। अब नंदी ने गणों ने समझाया, लेकिन गजानंद महाराज सुनने को ही तैयार नहीं। गणेश जी महाराज सुनने को ही तैयार नहीं। देवों को पहुंचाया, इष्ट देव आए, विष्णु जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, लेकिन किसी की नहीं सुनी। इंद्रदेव को क्रोधित आ गया कि ये बालक तो बड़ा हठी है, नहीं समझे तो वो उससे युद्ध करने खड़े हो गए। अब मूर्ख कौन, वो छोटा सा बालक की। तो कहने लगे उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। धीरे धीरे युद्ध, पहले बातों का युद्ध चला, बातों से काम नहीं चला तो और ऋणी बातों से युद्ध प्रारंभ होगा। जब और ऋणी बातों से युद्ध का काम नहीं बना तो धक्का मुक्की होने लगी। अब गणेश जी महाराज इतने बलशाली कि टस से मस नहीं हो। गणेश जी महाराज इतने बलशाली कि टस से मस नहीं हो। और वो नंदी को धक्का मारे तो 400 किलोमीटर दूर जाके गिरे। अब गणों ने कहा प्रभु हम तो लोहा नहीं लेंगे। विष्णु जी ने कहा चलो हम समझा के देखते हैं।
विष्णु जी ने भी समझाया, नहीं माना। अब ब्रह्मा जी महाराज वो भी युद्ध के लिए खड़े हो गए, नहीं अब तो जी हटी वाला किसको मारना ही पड़े। कहते हैं जैसे ही गणेश जी महाराज को ब्रह्मा जी ने उठाया तो ब्रह्मा जी के दोनों कान पकड़ करके उन्हें खोल दिए। अब गणेश जी महाराज ने जब ब्रह्मा जी के दोनों कान खोल दिए तो उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया। अरे ये तो बालक बड़ा शरारती भी है, इसके पिता ने एक सर काट दिया था जी, मेरे 2 उखाड़ देता। ब्रह्मा जी ने भी छोड़ दिया। विष्णु जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ को अटूट क्रोध आया कि बताओ इतने बड़े धुरंधर, इतने बड़े बड़े वीर उस छोटे से बालक को नहीं हटा पाए। तो भगवान भोलेनाथ भी युद्ध करने चले गए। एक बार समझाया, नहीं माना। दूसरी बार नहीं माने। भगवान भोलेनाथ ने छोटा सा अस्त्र छोड़ा और जो माता पार्वती ने पहरे के लिए जो लकड़ी दी थी उसी लकड़ी से उस तीर को रोक लिया। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं। और प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए कि जब हमारा ये हाल है तो गणों का क्या हुआ होगा। जब हमसे नहीं वो डट रहा तो इन्होंने कैसे समझाया होगा। क्रोध की अग्नि इतनी बढ़ गई कि भगवान भोलेनाथ ने अपने शूल को उठाया और भगवान गणेश जी का धड़ अलग कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर को धड़ से अलग देखा, माता पार्वती व्याकुल हो गई कि हे भोलेनाथ जी, आपने कौन सा पाप कर दिया, संतान नामक फल को अपने ही अस्त्र से धूल कर दिया। तो सारे देव माता पार्वती के प्रकोप को नहीं सहन कर पाए। अब भगवान गजानंद महाराज बिना सर और बिना धड़ के बैठे। ब्रह्मा जी ने समझाया, माता पार्वती नहीं मानी। सबने समझाया परंतु नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान विष्णु जी ने एक अपरंपार लीला को रचाया और कहा कि बालक जीवित तो हो सकता है परंतु किसी और की गर्दन लगानी है। महर्षि दधीची का आगमन हुआ। महर्षि दधीची ने समझाया कि हे पार्वती, आपका जो पुत्र आपने जन्म उत्पन्न किया था, जिसको जन्म दिया था, उस बालक की आयु ज्यादा नहीं थी। आप स्नान करके लौट करके आती और यह बालक संसार छोड़ करके चला जाता। क्यों? क्योंकि आपने जो संकल्प किया था कि जब मैं स्नान करूं तब तक यह बालक पेरे पर रहेगा, यह आपने संकल्प लेकर के मेल से बनाया था। तो माता पार्वती ने दधीची से कहा कि फिर मेरा पुत्र कैसे जन्मित होगा, कैसे जीवित होगा। दधीची ने कहा कि जैसे आपका पुत्र की कम आयु है उसी प्रकार एक हथनी के बालक की भी कम आयु है। उस हथनी को जिसके आश्रम में, महामुनि के आश्रम में वह हथनी बंधित रहती थी, उन आश्रम में रहती थी, उन मुनि ने कहा कि तुम हमेशा उत्तर दिशा की ओर देख करके बैठ करके देखते हुए भगवान भोलेनाथ को श्रवण किया करो, ताकि तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त हो जाए, रोग से मोक्ष प्राप्त हो जाए। और गणों से कहा कि जाओ, जो भी तुम्हें पहले मिले उसको काट लाओ। सब भगवान की माया थी, रची हुई माया थी। हथनी के बालक को काट करके ले आए और जोड़ दिया। हथनी ने जब देखा उसके बालक की गर्दन काट करके ले गए, वह भी विलाप करने लगी। नारद मुनि ने कहा कि धन्य है आपकी गर्भ, धन्य है आपकी गर्भ, जिससे एक पुत्र जन्म हुआ जो संसार के कल्याण के लिए युगों युगों तक पूजा जाएगा।
बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार गर्दन लेकर के आए और गणेश जी महाराज की स्तुति करना। भगवान भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी का आह्वान किया कि प्रभु आपकी संजीवनी विद्या से इस बालक को जीवित करो। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उस बालक को जीवित कर दिया। उसका रंग और रूप सब कुछ स्वरूपवान हो गया और सारे देवों ने उन्हें वरदान दिया कि हे प्रभु अब आप युगों युगों तक पूजे जाओगे। क्या करोगे? युगों युगों तक पूजे जाओगे। अब कहने लगे, एक बार सूत जी से महामुनियों ने पूछा कि प्रभु राम नाम की कोई महिमा है? जो देखो वो राम। ब्रह्मा जी से कहो तो वो भी कहते हैं राम राम, विष्णु जी से कहो वो भी कहते हैं राम राम, सभी राम राम। तो कहा कि राम नाम की महिमा से अब आपको अवगत करा देते हैं। तो एक कंचन नगर में एक धर्म प्रवृत्ति का परिवार था। वह हमेशा धर्म कार्य में लगा रहता, लेकिन उनका एक बालक था जिसे धर्म से कोई लेना दे। अगर भगवान की पूजा हो रही तो वह नमस्कार करना भी व्यर्थ समझता। अब घर वाले सोचने लगे कि प्रभु इसका उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि इसको गुरु के पास लेकर के चले। वह बालक धीरे धीरे बढ़ता गया, उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। अब उसको गुरु को लेकर के गए। कहने लगे प्रभु यह बालक भक्ति नहीं करता, सतमार्ग नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता। तो गुरुजी ने कहा कि बताओ मुझे उस बालक से बात करनी है। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या बात है? कहने लगे प्रभु मैं सत्कर्म नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता। कहने लगे क्यों नहीं कर सकते? कहने लगे क्या फायदा? कहने लगे अच्छा काम करो, चलो यहीं रहने लगो। कहने लगे एक ही शर्त पे रहेंगे कि आप मुझसे भजन करने का ना बोलो। गुरुजी ने कहा ठीक है मत करना। कहने लगे एक और शर्त है। कहने लगे बताओ। कहने लगे मुझे जो करना मैं वो करूंगा। गुरुजी ने कहा चलो जो करना वो करना, अब रुक जाओ। कहले एक और शर्त है। अब कहने लगे मैं कुएं में बाल्टी डाल के पानी निकाल के नहीं नहाऊंगा। फिर कहले बाल्टी में बैठूंगा और कुएं में कूदूंगा। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, अब तो रुक जाओ। कहले एक और शर्त है। कहले क्या? कहने लगे मैं जो घोड़ा चराने तो जाऊंगा लेकिन इसके ऊपर बैठ के जाऊंगा। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, और कोई शर्त? कहना आप कोई शर्त नहीं। कहना तुम खुश हम खुश। अब वो बालक रहने लगा। रहते रहते गुरु से बड़ी मित्रता हो गई। अब गुरु जैसा बोले वो बालक वैसा करे। एक दिन गुरुजी ने कहा कि आओ चलो हम वन में घूम के आते हैं। कहला बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता। अब कहने लगे गुरु जब उसको वन में लेके गए, कहने लगे देखो जो विष्णु भगवान का मंदिर है, नमस्कार कर लो। कहला हे हरि। कहला जो भगवान राम का मंदिर है, अब राम बोल दो। कहला क्या फायदा? कहला बोल देंगे तो क्या फायदा? कहला फायदा क्यों देखो, फायदा मत देखो, एक बार ही तो बोलना है। कहने लगे एक बार भी बोले तो उसका फायदा क्या है जी बताओ। कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम कुएं में ऊपर से नीचे कूदते थे, क्या फायदा? कहने लगे कोई फायदा नहीं। तुम घोड़े पर बैठ के जाओ, चाहे घोड़े को बांध के लेके जाओ, क्या फायदा? कहने लगे कोई फायदा नहीं। जब किसी काम में फायदा नहीं तो एक बार भगवान का नाम लेने में क्या? कहने लगे चलो ठीक बोल देते। कहने लगे राम। कहने लगे बस अब हो गया तुम्हारा काम। कह दिया मैंने राम, अब तुम्हारा हो गया काम। गुरु उसको घर लेकर के गए। कहने लगे आपके बालक को मोक्ष मिल जाएगा। कहने लगे आपने मुझसे राम तो कहला दिया, आपने मुझसे राम तो कहला दिया, लेकिन इस शब्द का मैं करूं क्या? तो कहने लगे जब कोई इस शब्द के बदले तुमसे कुछ कहे कि तुम इसके लिए मांग लो तो कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे शब्द के बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस शब्द के बदले जो मिलता है वो दे दो। दे दिया। अब जो संसार में आया उसको जाना भी है। वह बालक भी दीर्घायु होकर के संसार को छोड़ करके चला गया। अब यमराज के पास जैसे ही उस बालक को देखा गया, उस व्यक्ति को देखा गया, कहने लगे प्रभु ये वही बालक है, ये वही व्यक्ति है। चित्रगुप्त ने कहा जिसने संसार में कभी कोई अच्छे काम नहीं करे। तो यमराज ने कहा कि इसको घोर नरक में डाल दो, इसके कोई पुण्य नहीं। कहला लेकिन प्रभु इसने एक बार जंगल में, वन में एक महात्मा के कहने पे भगवान राम का नाम लिया। कहला देखो राम नाम की महिमा से क्या प्राप्त होता है। कहला यमराज के घर में राम का क्या काम, चलो ब्रह्मा जी के पास, वही बताएंगे इसको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहला इसी से पूछ लो ये क्या चाहता है। कहला तुमने एक बार राम बोला है, बताओ उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। व्यक्ति बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो इसके बदले मिलता है वो दे दो। कहने लगे राम नाम की पता नहीं क्या महिमा है। ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे प्रभु इस बालक ने एक बार राम कहा है, इसका फल क्या प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसीदास जी ने एक छोटा सा प्रसंग, छोटा सा दोहा लिखा, छोटी सी चौपाई कही गई कि तुम पुनि राम राम दिन राती, के तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आ राती। मैं भी नहीं जानता कि राम नाम की महिमा क्या है। कहला एक के बारे में बता सकता हूँ। कहला कौन। कहला महादेव, वही राम राम बोलते, चलो उन्हीं के पास। अब यमराज चित्रगुप्त सारा काम छोड़ करके उस व्यक्ति को शिव जी के पास ले गए। शिव जी से कहा कि हे प्रभु आप निरंतर भगवान राम का जाप लेते हो, तो इसने एक बार राम कहा है, अब इसका क्या करें, इसको क्या करें। तो भगवान राम विष्णु शिव जी कहने लगे मैं तो खुद नहीं जानता। कहले काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो, वो ही बताएंगे, जिसका नाम है वो ही बताएंगे क्या है। तो कहते हैं शिव जी रामू सो अवध नरपति सुत होई, की अज अगन अलख गति कोई। कि भगवान राम की गति अलख के समान, कोई मोल नहीं, चलो जिनका नाम उन्हीं के पास चलो। अब राम जी के पास ले गए। कह रहे प्रभु इस बालक का कोई उद्धार करो। कह रहे क्या बात है। ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ, एक व्यक्ति, यमराज, यमपात, काल सभी चले आए। कहने लगे प्रभु इसने एक बार आपका नाम लिया है, अब बताओ राम नाम की महिमा क्या है और राम नाम का फल क्या प्रदान करूं। अब भगवान राम कहते हम तो खुद नहीं जानते कि राम नाम का क्या फल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम ना समहि नाम गुण गाई। तो कहा कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अरे आपका ही तो नाम है, आप ही बता दो। कहने लगे अगर मेरा ही नाम है और मेरा ही पुण्य है तो अब आप लोग वापस जाओ और इसे यहीं छोड़ दो, इसे यहीं हमारे पास बैकुंठ में छोड़ दो। तो एक बार राम नाम लेने से उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया। वह व्यक्ति भगवान राम के चरण पकड़ के बोला कि हे प्रभु मैं आपको श्रवण करना चाहता हूँ, आपका स्मरण करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, क्योंकि तुमने मेरा नाम जपा है, आज से तुम मेरे प्रिय हो, मांगो क्या मांगते हो। तो दास ने भगवान के चरण पकड़ करके कहता है
कि हे नाथ मुझ अनाथ पर कीजिए, हे नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आपको अपने चरणों से लगा लीजिए। हे नाथ मुझ अनाथ पर, हे नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। आपको अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। हे नाथ मुझ अनाथ पर, हे नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आपको अपने चरणों से लगा लीजिए, आपको अपने चरणों से लगा लीजिए। चरणों से लगा लीजिए, मेरे घर आ गए हो चरण को लगाइए, मेरे घर आ गए हो चरणों को बढ़ाइए, आइए करीब आ गए चरणों से लगाइए, मेरे घर आ गए हो चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आकर चरण डोलवाइए, आइए करीब आके चरणों डोलवाइए। नाथ मुझ अनाथ पर, ओ हे नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आपको अपने चरणों से लगा लीजिए, आपको अपने चरणों से लगा लीजिए। अब सेवक कहता है, रीतियों से काम है सेवक का काम करना, रीतियों से काम है सेवक का नाम है, रीतियों से सेवक का सेवा करना काम है, रीतियों से सेवक का सेवा करना काम है, सेवा करते करते सेवक का परिणाम है, सेवा करते करते सेवक का नाम है,
है मेरी हर बात पर, है मेरी हर बात पर गौर कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। नाथ मुझ अनाथ पर, नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। हल्का सा ईगो, ईगो ईगो बड़ा तो सेवक भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे नाथ को सबने छोड़ दिया, मैं जो कुछ कमा करके आया, जो कुछ जोड़ करके आया वो सब भाई धरा, सब धरा रह गया, और मोक्ष मिला तो आपके नाम से प्रभु। तो इस अनाथ की बात को सुनिए प्रभु, हे नाथ मुझे अनाथ पर, हे नाथ मुझे अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए, आप अपने चरणों से लगा लीजिए। और भगवान श्री राम ने उस बालक को अपने हृदय से लगा दिया। कहते हैं कि जो भगवान को स्मरण करता है प्रभु, उसके जब जीवन में विपरीत काल समय आ जाता है, भगवान वहां जा करके खड़े हो करके उसको विपरीत स्थिति से निकाल करके तार करके, और उस नाथ को भगवान ने अपने सीने से लगा दिया। और इस प्रकार राम नाम की महिमा का गुणगान किया। और हे प्रभु, मैं बारंबार और कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ, और एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपका गुणगान करे उसे मोक्ष दिला दीजिएगा। जासु नाम सुमिरत है, जासु नाम सुमिरत है, एक बार उतरी नर भव बिंदु, नाम है अपारा। जासु नाम सुमिरत एक अपारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अर्थात भगवान ने कहा जो एक बार नाम ले लेगा तो उसे मोक्ष कि सोइए कृपालु, सोइए कृपालु केवट नेहोरा, जेहु जग केहू तेहू पग देओरा, जेहि जगो की तेहू पग तोरा। अर्थात भगवान का नाम लेते जाना और थोड़ा थोड़ा चलते जाना। इस प्रकार भगवान राम की गुणगान का, भगवान प्रभु की गुणगान का की, और उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब धीरे धीरे गणेश जी महाराज बड़े हो गए। बड़े हो गए तो विवाह की चिंता सनाते हैं, ना बच्चे बड़े हो जाए तो ब्याह भी होना है। अब दोनों एक समान, कार्तिक भी और गणेश जी भी दोनों एक समान। कहा कि प्रभु अब क्या करें, इनका विवाह तो बहुत जरूरी है। तो नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने से कहा कि हमें अपने बालक का विवाह करना है। नारद जी ने कहा किसके लिए करना है, किसका करना है? कार्तिकेय जी का कि
गणेश जी का। अब किसका विवाह करूं? अब सब बेचैन हो गए कि विवाह कराएं तो किसका कराएं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया, महर्षि दधीची को बुलाया गया कि प्रभु क्या करे? कहने लगे दोनों की बुद्धि और विवेक का परीक्षा। जो ज्ञानी होगा, जो समझदार होगा, जो घर लेके चले उसका विवाह करो, जो घर लेके चले उसका विवाह करो। तो कहने लगे अब इनकी बुद्धि का परीक्षा कैसे है? दोनों ही गुणवान हैं। एक होता है ज्ञानी, एक होता है महाज्ञानी। अब क्या कर? तो नारद जी के ने धीरे से कान में शिव जी से बोला काम करो, दोनों से कहो पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए और बताएं उनने क्या क्या देखा। अब जैसे ही प्रतिस्पर्धा हुई और नियम रखा गया कि आपको पृथ्वी के इस धरा के ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है और आकर के बताना है तुमने क्या देखा। तो अब गणेश जी कहने लगे मैं तो 4 कदम चलते ही थक जाता हूं। मैं तो 4 कदम चलते ही थक जाता हूं। पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाए? कार्तिकेय जी ने कहा ये काम तो हम इतने जल्दी कराएंगे जितनी देर में गणेश जी आधा नहीं चल पाएंगे। कहला चलो एक काम करते हैं, गणेश जी को पैरे चलने का मौका दे देते हैं। गणेश जी कह लो और बीत गई। गणेश जी ने कहा हम पूजन करके जाएंगे, एक काम करो तुम परिक्रमा लगाओ। तो कार्तिकेय भगवान मयूर पर विराजमान होकर के परिक्रमा की चलती। अब गणेश जी वहीं बैठे, शिव जी ने कहा हाँ। नारद जी कह जल्दी क्या बताएं, हम सोच रहे थोड़ी देर सो लें। अरे कहने लगे प्रभु जी क्यों इतना खा लिया कि नींद आ गई? कहने लगे आप ही ने तो कुबेर के दर पहुंचाया था। कहने लगे अब क्या करें? तो भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। एक और माता पार्वती को बैठाना, एक और भगवान भोलेनाथ को बैठाना, उन्हीं की परिक्रमा करनी। कहने लगे बेटा चलो अच्छी बात है, कोई भी काम करो माता पिता का आशीर्वाद लेके करो, अब तो जाओ। कहला हम तो दुनिया ही घूमे आए, तुम ब्रह्मांड घूमे आए? कहला और नहीं। कहला अच्छा बताओ क्या क्या देखा? कहने लगे उस वस्तु को देखा जो संसार में एक बार प्राप्त होती है। कहने लगे क्या? कहला माता पिता। भगवान के दर्श आपको 1000 बार हो जाए, लेकिन माँ बाप के एक बार। दोबारा चाहिए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, जब जाके माँ बाप मिलेंगे। जब दूसरा जन्म लोगे तब माता पिता मिलेंगे। क्योंकि संसार में हर वस्तु दोबारा मिल सकती है, 3 बार मिल सकती है, अनेकों बार मिल सकती है, खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, लेकिन एक अमूल्य है, वो है माता पिता। तो भगवान गणेश जी ने कहा हमने तो अपने माता पिता को चक्र परिक्रमा लगा करके उनको अधिष्ठ मान करके बता दिया, ब्रह्मांड घूम लिया है। अब नारद जी कहने लगे सत्य बात है, संसार में जो एक है वो माता पिता है, जो 2 है वो पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष। 3 है वो देव है, त्रिदेव। 4 है वो वेद है, 5 है वो तत्व है, 6 है वो रीति और शास्त्र है, 7 है वो ऋषि हैं, 7 दिन है, 9 है, 8 है दुर्गाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 12 माँ हैं। उनने लेकर के 1 से लेके 100 तक गिना दिए। कहने लगे प्रभु आप महान हैं, चलो आपका विवाह कर। यहाँ भैया जैसे ही विवाह देखने का, विवाह के लिए देखने गए तो रिद्धि और सिद्धि दोनों को गणेश जी ही पसंद है। कहा हम विवाह करेंगे तो दोनों करेंगे। भगवान गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिकेय अभी लौट के ही नहीं आए, यहाँ ब्याह हो गया, शुभ और लाभ जन्म हो गए, विवाह हो गया, शुभ और लाभ का जन्म हो गया।
कार्तिक अभी लौट के ही, जब लौट करके आए तो नन्हे मुन्ने वाला खेल रहे आंगन में। कार्तिकेय जी कहा कि चलो अब हम जल्दी आ गए। अरे जी बच्चे किसके? कहला बेटा आप कौन हो कुमारो? कहने लगे हम तो भगवान गजानंद के पुत्र हैं। पुत्र हो, विवाह कब हो गया? कहला बहुत समय होगा विवाह, बहुत समय होगा विवाह। अब जैसे ही सारे देवों ने कहा कार्तिकेय जी से कि प्रभु आप तो सत्यता में पृथ्वी घूमने चले गए, आप तो सत्यता में ब्रह्मांड को परिक्रमा करने चले गए। भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और इतने में ही घूम लिया। अब एक दिन हिमालय महाराज ने माता पार्वती से कहा बेटा विवाह भी हो गया है, बच्चे का विवाह भी हो गया है, बहू भी आ गई, अब तो तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, अभी आ जाओ, एक बार भोजन कर जाओ। क्या कर जाओ? भोजन कर। कम से कम हमें तो लगे कि हाँ हमारे दामाद आए और वो भोजन करके चले गए। अब माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा कि पिताजी का आदेश है और भोजन के लिए चलो। कहने लगा घर ही घूम जाओ, भले भोजन ना करो। कहने लगा ठीक है चल देते हैं। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ चलने को तैयार हो गए। उधर से नंदी कहने लगा हम भी चलेंगे। तय नहीं कहने लगे, जोड़े से बुलाया है। कहने लगे हम तो चलेंगे, चाहे पीछे पीछे चले, हम तो चलेंगे, बिना चले नहीं मानेंगे। अब नंदी महाराज को मनाए कि मान जाओ। कहले नहीं मानेंगे तो नहीं। अब हट करने लगे कि नहीं हम तो चलेंगे, हम तो चलेंगे, बिना चले नहीं मानेंगे। भगवान भोलेनाथ की उंगली पकड़ ली पिताजी। कहले नहीं तुम यहीं रहो। पार्वती जी की पकड़ी माँ। तो कहते भगवान भोलेनाथ से नंदी महाराज कि आप तो ससुराल जा रहे, हम कैसे रहे? कि आप ससुराल जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? तो नंदी जी ने कहा कि ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे? कि ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे? अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे जो तो जिद कर रहा है। एक माता जी की उंगली पकड़ ली, एक भोलेनाथ की पकड़ ली। कहने लगे पिताजी ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे? हम भी चलने को तैयार। अब भोलेनाथ ने फिर समझाया नहीं बेटा यहीं रुक जाओ। तो कहले नहीं कि ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे? ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे? आपके बिना कैसे कैलाश को सहेंगे? अब कैलाश पे जो काम है वो कौन देखेगा? इतनी बड़ी सेना छोड़ जाओगे, उनकी बात कौन सहन करेगा? मुझसे तो नहीं होगी, हम तो चलेंगे चला आपके साथ। अब भोलेनाथ मना ए भैया मानेगा नहीं। भोलेने ना बने हो आप तो मेरे, हे पितामा भोलेने ना बने हो आप तो मेरे, कागजल बने हैं हम तो तुम्हारे। तो क्या कहा कि भोलेनाथ आप तो नैना हो और हम उस नैना के काजल हैं, और जब तक नयन में काजल ना लगे तो नयन सुशोभित नहीं होते। के हे भोले हे पितामह नैना बने हो अब
काजल हम बने हैं, जा रहे हो ससुराल, कैसे हम रहेंगे। अब जिद करने लगे कि नहीं प्रभु हम तो चलेंगे, क्योंकि अगर मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर नहीं होगा, और घर में माँ बाप ना हो तो वो घर नहीं होगा, वो घर खाने को दौड़ने लगेगा अगर माँ बाप ना हो। तो ये घर तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो कहते ससुराल जा रहे हो, कैसे हम रहेंगे, जहाँ आप रहोगे वहाँ हम रहेंगे, जहाँ आप रहोगे वहाँ हम रहेंगे, जहाँ तुम रहोगे वहाँ हम रहेंगे। तो अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि भक्त नहीं मानेगा। तो कहते हैं मूरत बने थे आप ही मन में बना है मंदिर तेरा, मन में बना है मंदिर तेरा। कहने लगे प्रभु उस मन में आपके नाम का मंदिर बना है, हम तो चलेंगे। चलो भाई अब चलो। अब भगवान भोलेनाथ नंदी की बात सुन करके तैयार हो गए ले जाने के लिए। चलो भाई अब नंदी कहने लगे कपड़े तो हम पहन के ही नहीं आए। तो भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, चलो हमारे ही पहन लो, अब हमारे ही। कहला ठीक है प्रभु, पहन लिए। अब ससुराल पहुंच गए तो हिमालय जी ने कहा कि कुछ लोगों ने और भी आपका आह्वान किया है, पहले उनसे मिलाओ फिर यहाँ करके आराम से भोजन करना। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है। अब पहले घर को गए, सब पहचानते थे भगवान भोलेनाथ को। उन्होंने कहा प्रभु आप बड़े दिनों में आए हो, बड़ी आशा थी कि आपके दर्शन करें, और जो आपके साथ आए वो कहले हमारे मित्र हैं। नंदी से कहा किसी को बताना नहीं। कहला ठीक है। कहला कौन है? कहला हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। हमने कहा तुम भी चलो। कहला चल तो देंगे लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं है। तो हमने अपने कपड़े पहना दिए। नंदी ने तुरंत हाथ में कहला हमारे बारे में पूछ रहे, कपड़ों का थोड़ी पूछा। उन्होंने पूछा कि ये कपड़े किसके पहने। अरे कहला गलती हो गई। अब मत बताना किसी को। क्या नहीं बताओगे कि ये कपड़े हमारे तो। भोलेनाथ जी ने अच्छा नहीं, अब नहीं बताएंगे। हाँ। अब दूसरे घर में गए। भोलेनाथ नंदी जी ने कहा कि आप बिल्कुल कपड़ों का बिल्कुल जिक्र नहीं करना, कपड़ों की बात बिल्कुल मुख पे नहीं आना। कहला हाँ नहीं आ रही। अब भगवान भोलेनाथ दूसरे घर में गए, उन्हें नमस्कार। अरे प्रभु बड़े दिनों बाद आए, सब बढ़िया? कहले सब बढ़िया। कहले अच्छा, और जी आपके साथ? कहले हमारे मित्र हैं। अच्छा अच्छा जी। कहले कि हमारे मित्र हैं, हमने कहा ससुराल जा रहे हैं, तो कहले हम भी चलेंगे। कहले अच्छा। कहले कि चल तो रहे थे लेकिन इनने कहा कपड़े। नंदी ने भाई हाथ दबा दिया। प्रभु फिर वही बात। कहले नहीं। तो पूछने लगे सर गुरु आप कपड़े का बात कर, कपड़े क्या बोल रहे? कहले नहीं ये कपड़े अपने ही पहन के आए। तो जजमान ने कहा प्रभु लोग अपने ही कपड़े पहनते। कहला अच्छा अच्छा। नंदी को फिर गुस्सा आई। अरे बार बार कपड़ों की बात बताने की क्या जरूरत है? उन्होंने पूछा क्या कपड़े किसके पहन के आए, इसलिए लेके आए। अरे कहले नहीं चलो अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेंगे, आप बंद बोलोगे। हाँ। अब भोलेनाथ को तीसरे घर पे आगमन किया। तीसरे घर चल दिए। कहले अरे प्रभु बड़े दिनों बाद आए, ब्राजी पानी लेकर के आओ, जल लेकर के आओ। जल लेकर के आए। प्रभु जल पान कीजिए। जल अच्छा जी और आपके साथ आए? कहले हमारे मित्र हैं। अब नंदी जी घूर ही रहे थे कहीं कपड़ों की बात ना कर दे।
कपड़ों की बात नहीं करते, नंदी जैसे घूर ही रहे थे। भोलेनाथ जी ने कहा हमारे मित्र हैं, कुशल हैं, ज्ञानी हैं, अद्भुत हैं, महाज्ञानी हैं, कुशल हैं, अद्भुत हैं, ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, गुणकारी हैं, बस लेकिन हम कपड़ों की चर्चा नहीं करेंगे। अब नंदी ने कहा फिर आपने, अरे जितना पूछो उतना जवाब दो। अरे क्या करती हुए अब नहीं। अब हिमालय भगवान के द्वार पे, हिमवान जी के यहाँ भगवान भोलेनाथ घर चले गए। अब भगवान भोलेनाथ हिमवान जी के द्वार पहुंचे, कहा कि मान्यवर है, श्वेत आसन बिठाओ, साफ आसन बिठाओ, भोजन व्यवस्था। अब भोजन की व्यवस्था हुई। अब जब भोजन की व्यवस्था हुई तो माता पार्वती गई, तो हिमालय जी ने कहा कि बेटा अब आज रहने तो, घर में आई हो तुम, बैठो, जो सेवकियां हैं वो खाना बना लेंगे। कहने नहीं, वो भोलेनाथ हमारे हाथ के अलावा किसी का भोजन ग्रहण नहीं करते। क्या नहीं करते? भोजन ग्रहण नहीं करते। तो बात है कि लगे भगवान भोलेनाथ आपके अलावा किसी का भोजन भी तो ग्रहण नहीं करते। अब भगवान भोलेनाथ भोजन करने बैठे। अब भोजन करने बैठे तो बड़े भोले भोलेनाथ, इतने भोले कि माता पार्वती ने उनको जो भोजन है वो लगा करके दिया। छोटी सी पुड़ी, छोटी छोटी सी पुड़ी लगा करके दी। अब भगवान भोलेनाथ उस पुड़ी को देखें, इसको तोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं। अब जो और लोग बैठे कहने लगे चलो आज भोलेनाथ की महिमा देखें। कहला इतनी सी तो पुड़ी है, इसके 2 कोर करने क्या जा रहा था, जो खुद ही कोर के बराबर है। तो उन्होंने पुड़ी उठाई, साग रखा और एक बार में गप कर गए। और जो और लोग बैठे थे उन्होंने कि बताओ, पुड़ी को तोड़ा ही, कम से कम 2 टुकड़े होकर ही खा लेते, तो 2 टुकड़े भी नहीं करे। अब माता पार्वती विचार कर रहे कि जिधर देखे तो हमें समझाए। अब भोलेनाथ देखे, एक पुड़ी उठा, उस पर साग रखे। और अब जब एक पुड़ी का मामला खत्म होगा, जब पार्वती जी की ओर देखा तो उन्होंने कहा कम से कम एक में से 2 तो हिस्से कर। भोलेनाथ जी समझ गए कितना प्यार करते हैं, कि नहीं हारे थके हो के एक मत खाओ, 2 खाओ। चल लगे भगवान। तो सूद जी कहते हैं तुलसीदास जी के समय, 2 खो चावे लागे, 2 खो चावे लागे, जब मूड एक साथ, तब मात ठोक पत्नी कहे लाज और सौंदर्य ज्ञात। अब भगवान भोलेनाथ को पुड़ी परसी ने, अरे 2 खानी है। उन्होंने एक पुड़ी पे उठाई, उस पर साग रखा, दूसरी को उसके ऊपर रखा और फिर खाया। और एक भगवान के लगे जी और आया। अब माता पार्वती ने कहा हे भगवान, इतना भी भोला कौन होता है। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हमने एक और गलती कर दी। फिर वो पुड़ी उठाई, उस पे काम रखी, उसी पे साग रखा, उसी पे पुड़ी रखी और उसके पांव छू। अब उन्हें सारे से कहा, तो भोलेनाथ ने सोचा इसको माथे से लगाना है, फिर खाना है। उन्हें एक पुड़ी ली, उस पर साग रखा, दूसरी पुड़ी को ऊपर रखा, माथे से लगाई, फिर खाई। उन्हें भगवान भोलेनाथ इतने भी भोले क्यों हो गए। तो कहने लगे ये तो भक्ति का प्रभाव है, सब भक्ति की माया से प्राप्त होता है। तो भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है। तो कहा कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए। किससे नहीं हो सकती? एक कामी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से और लालची व्यक्ति से। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। जो भक्ति करता उसकी कोई जाति नहीं होती। भगवान की महिमा अपरंपार रहती है। अब
भगवान भोलेनाथ ने भोजन किए और अपने घर को आए। अब घर को आए तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे शिवगणों से कि हे प्रभु, अब देवगणों से कहा कि अब गणेश जी के जीवन का वर्णन करते हैं। और गणेश जी के औकात के द्वारा अब कुछ राक्षसों को भी इस संसार से तारना है। तो कथा निकलती है शंखचूड़ नाम के दैत्य की, जिनका विवाह रत्न रूपा से हुआ था। उन्होंने अपनी माया से माता तुलसी को हरण कर, रत्न रूपा को हरण कर अपने समक्ष रखा हुआ था। एक दिन रत्न रूपा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में टीम थी कि प्रभु मुझे इस राक्षस के पर से छुड़ाइए और मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान ने ऐसी माया रची कि भगवान गणेश जी और कार्तिकेय से उस राक्षस का वध कराया। माता रत्न रूपा जब पूजन कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु शंखचूड़ का जन्म लेकर के, आयु लेकर के, शंखचूड़ का रूप लेकर के वहां चले गए। और जब रत्न रूपा ने उनको स्पर्श किया तो जान गई ये मेरे पति नहीं है। और भगवान विष्णु जी ने अमृत मतलब कि पत्थर के स्वरूप रूप धारण किया। उसी समय रत्न रूपा ने उन्हें श्राप दिया कि अब तुम पत्थर के हो। भगवान विष्णु पत्थर के होते। उसी कर्म से रत्न रूपा को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंग सागर से माता तुलसी ने जन्म लिया, दूसरा जन्म तुलसी का रूप धारण किया। और गंग सागर से जो पत्थर निकला, उस पत्थर को शालिग्राम का स्वरूप